चाहता हूं जो सहारनपुर का ITI कॉलेज उन्होंने प्राइवेट के हाथों में बेच दिया है उसको पुनः वापस लाके सरकार के हाथों में करूंगा। और जो मेदांता हॉस्पिटल कौन बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। लोग जाते लूलू माल घूमने, लूलू माल कौन बनवाया? किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? लेकिन कभी राजनीति में, मैं 5 साल विधायक था, मैं किसी विपक्ष वाले अगर कोई बात कहते थे, कोई बात, तो उसको जरूर मैं ध्यान से देखता था। और उसमें भी मैं उस अस्पताल में ऐसी सुविधाएं व्यवस्था कराऊंगा कि हमारे विधानसभा के नहीं, पूरे जनपद के लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। वो सारी सुविधाएं जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज मिलती हैं वो अपने इसी विश्व अस्पताल दिलाने का काम करूंगा। और जो नौजवानों से कहना, नमस्कार, मैं राजू तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जनसेवा और विकास की राजनीतिक का जाना माना चेहरा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जयसिंहपुर से, श्रीमान अरुण वर्मा जी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी नमस्कार, आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, आज हम आपसे बात करेंगे क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक अनुभव और भविष्य की दिशा पे चर्चा करेंगे। सर, आज देखिए, मैं 2012 से 17 तक यहाँ से समाजवादी पार्टी से विधायक रहा। हमने अपने क्षेत्र में कई काम किए और कोई भी क्षेत्र विकास का मेन मुख्य मुद्दा 3 होता है: चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क। मैंने अपने कार्यकाल में तीनों क्षेत्र में काम किया है। आप जिधर से आओगे बिरसिनपुर से, अगर आपने देखा होगा वहां 100 बेड का हॉस्पिटल बना है। उस अस्पताल को मैंने बनवाया था अपने कार्यकाल में। वो अस्पताल 100 शैय्या का आधुनिक उपकरणों से युक्त हॉस्पिटल था, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं थी। लेकिन ये सरकार अस्पताल तो शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन आज वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दवाएं वहां बाहर से लिखी जाती हैं, जांच वहां बाहर से लिखी जाती है, वहां पे डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे तमाम जगह ये हम लोग को सुनाई देता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार फेल है। सड़क के क्षेत्र में हमने सड़कों का जाल बिछाया जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में। लगभग नई सड़कें 200 किलोमीटर से अधिक हमने बनवाने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोगों की सरकार में अलाइनमेंट बना। 60% जमीन एक्वायर हम लोग की सरकार में हम लोग के आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कटरा चंगोपुर में जिले का पहला राजकीय महाविद्यालय बनवाने का काम किया। आज उस महाविद्यालय को भी सरकार ने प्राइवेट के हाथों में दे दिया। टेक्निकल के क्षेत्र में हमने सहारनपुर में कूड़ेभार ब्लॉक में गवर्नमेंट ITI कॉलेज बनाने का काम किया, वो भी सरकार ने प्राइवेट के हाथों में दिया। तो जो हम लोग, चूंकि हम लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं, हम लोग साधारण परिवार से, किसान परिवार से आते हैं, हम लोग को पता है कि किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता है। उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सड़क के भी क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का काम किया। लेकिन ये सरकार इन तीनों चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप किसान फैमिली से आते हैं, तो आपके जो पिताजी या आपके दादाजी भी राजनीति में थे या आप पहली बार ही हैं? देखिए, मेरे परिवार में कोई बड़ी राजनीति नहीं थी। मेरे बाबा जी गांव के मुखिया हुआ करते थे। तब उस समय मेरे पिताजी बताते थे, उस समय इलेक्शन नहीं होता था जी। उस समय हाथ उठा के जो है गांव का मुखिया चुना जाता था। तो मेरे बाबा जी गांव के मुखिया रहे। उसके बाद मेरे पिताजी गांव के प्रधान रहे। मेरी माता जी भी इस गांव के प्रधान रही। और मुझे कम उम्र में, 25 साल की उम्र में, मुझे इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसका श्रेय हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है और हमारी क्षेत्र की जनता को जाता है। तो हम लोग तो नहीं सोचे थे कि हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग, बड़ी राजनीति हमारे परिवार में नहीं थी, लेकिन गांव की राजनीति हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारी माता जी गांव की प्रधान रही हैं।
तो सर विधायक के रूप में आपका सफर अब तक का कैसा रहा सर? देखिए, मुझे 5 साल का जनता ने मौका दिया और मैंने विकास के क्षेत्र में किस तरह से हमारी विधानसभा का विकास हो, चूंकि बहुत पिछड़ी विधानसभा थी और जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा इलाका था। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कें बनी, चाहे हॉस्पिटल हो, डिग्री कॉलेज हो, गवर्नमेंट ITI कॉलेज हो, ऐसे तमाम काम हम लोगों ने करने का काम किया। और राजनीति मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। बहुत से लोग आते हैं राजनीति व्यवसाय करने के लिए, बहुत से लोग होते हैं जिनका उद्देश्य केवल व्यवसाय होता है राजनीति में। उनका उद्देश्य सिर्फ विधायक और सांसद बनना होता है। उसके लिए वो कभी किसी दल में रहते हैं, कभी किसी दल में रहते हैं, कभी किसी दल में रहते हैं, न किसी दल के प्रति वफादार हैं और न किसी किसी क्षेत्र के प्रति वफादार हैं। उन्हें विधायक बनना है तो क्षेत्र बदल भी सकते हैं, दल भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं इस क्षेत्र का रहने वाला, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि यही है। मैंने अपने भाषणों में भी कहता हूं कि न मैं कभी दल बदलूंगा, न कभी मैं क्षेत्र बदलूंगा, क्योंकि जहां मेरी जन्मभूमि है, जहां मेरी कर्मभूमि है, मैं राजनीति में व्यवसाय करने के लिए नहीं आया हूं और न मेरा उद्देश्य सांसद विधायक बनना ही रहता है। मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूं, साधारण परिवार से हूं और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को मजबूती करने के लिए मैं हमेशा काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो सर आप अपने विधायक के कार्यकाल में आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सर? देखिए, मैं अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं तो जो बिरसिंहपुर में 100 बेड का अस्पताल बना है, क्योंकि विकास तो एक प्रक्रिया होती है। रोड बनती है, रोड टूटती भी है, आज हम बनवाए कल कोई और बनवाएगा, लेकिन जो हॉस्पिटल होता है, हम आप सब बैठे हैं और किसी व्यक्ति का सबसे बुरा वक्त कब होता है? जब उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, चाहे वो आपका बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। उस समय सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं कि किसी तरह से मेरा बच्चा या मेरे पिताजी, हमारी पत्नी जो बीमार है वो ठीक हो जाए, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। तो उस समय सबसे पहले लोग की आवश्यकता क्या होती है? अस्पताल, न कि मंदिर मस्जिद। हर आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो पहले कहां जाता है? अस्पताल जाता है। तो इसलिए मैंने अस्पताल बनाने का काम किया है और हॉस्पिटल में कभी कोई जात धर्म देख के इलाज नहीं होता है। किसी भी जात धर्म के लोग जाते हैं। बिरसिंहपुर अस्पताल बना है, जो भी स्थिति में चल रहा है आज, लेकिन आज भी वहां जब कोई जाता है तो कभी डॉक्टर नहीं पूछता कि आप समाजवादी पार्टी से हो, कि आप भारतीय जनता पार्टी से हो, कि आप कांग्रेस से हो, आप बहुजन समाज पार्टी से हो। वो सिर्फ आपको इलाज करता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बिरसिंहपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल, जो हमारे जनपद से लगभग, हमारी विधानसभा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना है, जिसमें 2 कट है उतरने का, एक कोड़े भार में, एक सेमरी में। आज अगर हमारे क्षेत्र को किसी को सुल्तानपुर जाना होता है तो अपने गांव के सामने एक्सप्रेस खड़ा हो जाता है और 1.5 घंटे में वो लखनऊ पहुंच जाता है। नहीं तो एक समय था, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को याद था कि सुल्तानपुर जाने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता था। आज हम 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो ये देन समाजवादी पार्टी की है, माननीय अखिलेश यादव जी की है। सर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु आपकी क्या पहल रही है सर? देखिए, आज अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो युवा है। सरकार, युवाओं को सोचो, आज जो PhD किए हुए हैं, जो MBBS किए हुए हैं, जो BTech ITI किए हुए हैं, आज उनको ठेके पे नौकरी मिल रही है। ये आउटसोर्सिंग, सोचो युवाओं में जिस तरह से कोई मजदूर जितने दिन कहीं पे काम करता है उसे डेली वेज के हिसाब से उसे वेतन मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्सिंग करके हमारे युवाओं को, जो PhD किए हुए हैं, जो BTech किए हुए हैं, इनको डेली वेज पे रख दिया है, जैसे ठेके के पद्धति पे। ये समाज में सबसे ज्यादा, अगर आज युवा कोई परेशान है, सरकार परेशान है। आप देखिए जितनी परीक्षाएं होती हैं,
अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा लगभग 6 बार डेट आ चुकी है। लोग फार्म भरते हैं, उसके बाद परीक्षा के 1 हफ्ते 10 दिन पहले डेट कैंसिल हो जाती है, एग्जाम नहीं होता है। ये सरकार, आप देखिए इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र किस तरह से धरना दे रहे हैं। तो इस सरकार नौजवानों के विरोधी सरकार है। ये चाहती है कि आपको नौकरी ना मिले। आज आप सोचो पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। मुझे याद है 2017 में, मैं बीए की फीस बता रहा हूं आपको, जो बीए की फीस एग्जामिनेशन फीस होती जो यूनिवर्सिटी को जाती थी वो 620 रुपए थी। 2017 में यूनिवर्सिटी की फीस 620 रुपए लगती थी। आज वो फीस 2250 रुपए हो गई यूनिवर्सिटी की फीस। तो आप सोचो जो कॉलेज वाले लेंगे वो अलग से लेंगे, तो एक गरीब कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। आपने सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिया। तो ये सरकार चाहती है, शिक्षा इतनी महंगी कर दे रही है। आज बीटेक की एमबीबीएस की फीस महंगाई कई गुना बढ़ गई है, तो गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये सरकार हमेशा नौजवानों की विरोधी सरकार रही है। और समाजवादी पार्टी ने रोजगार के क्षेत्र में काफी उन्होंने काम किया। आप देखिए लखनऊ में आईटी सिटी बनाने का अखिलेश जी ने किया, एससीएल वहां पे ले आए, तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने किया जिससे हमारे नौजवानों को बाहर न जाने पड़े, प्रदेश के हमारे इसी प्रदेश में उनको रोजगार मिले। सर, 3 मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी विफलता आप किसे मानते हैं सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में इनके जो भी काम हो रहे हैं, इसमें कोई सफल काम है ही नहीं है। इसमें कौन सा काम बता दे कि इनकी जो है, जब सब विफलताएं ही हो रही है तो कि यह सरकार ही विफल है। यह सरकार केवल हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के राजनीति कर रही है। ये लोगों को धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, लोगों को धर्म में देश में बंटवारा करने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार का कोई ऐसा काम नहीं जिसको हम कह सकते उन्होंने बहुत अच्छा किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुका है, कहीं चले जाइए बिना पैसे का आपका काम नहीं होना है। इसलिए जनता ने मन बनाया इस सरकार को हटाने के लिए। सर, आज किसान और नौजवान और मजदूर सबसे ज्यादा किस परेशानी से जूझ रहे हैं सर इस टाइम? देखिए नौजवान हमारा उसको रोजगार नहीं मिल रहा, किसान की इन्होंने कहा था हम आय दोगुनी करेंगे। रात भर लोग ठंडी के मौसम में लोग अपना खेत रखाते हैं, मटर चले जाइए हरी मटर कहीं आपको मिली नहीं, यूरिया खाद की किल्लत हुई, डाई नहीं मिल रही है। तो आप सोचो ना यूरिया मिलेगी ना डाई मिलेगी, बिजली का रेट आपने बढ़ा दिया है और आप कहते किसानों का आय दोगुनी हो गई है। बचा खुचा इतना छुट्टा जानवर है सारे चल ले रहे हैं, तो किसान उससे परेशान है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें परेशान है। भाजपा के जो सुशासन इस टाइम है, तो उनके दावों को आप किस तरह चुनौती देंगे सर? कहीं कोई सुशासन नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, आए दिन खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लूट हो रही है। सुशासन कहीं कुछ नहीं है। सुशासन केवल इनका एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, हर उसमें एक नारा देते हैं। डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। कहीं कोई बस जनता मन बना ली है कि 27 में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोग तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा 2024 में क्या हुआ। 2024 में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत यहाँ पे की और 27 में उससे बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विद्या धन देंगे। हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। आज भी जैसे आपने कहा रोजगार कहाँ क्या काम किए थे, आज भी हम लोग देखते हैं, मार्केट में जाते हैं कि बहुत से युवा हैं जो अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप से वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कोई मोबाइल बनाने का काम कर रहा है, कोई जन सुविधा केंद्र पे है, कोई उस पर काम कर रहा है। तो हम लोग लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। ये लोग लैपटॉप नहीं टैबलेट बांटते हैं, ऐसा टैबलेट जो चलता ही नहीं है। सर, विपक्षी लगातार आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ आज एक परिवार तक सीमित रह चुकी है। सर, इस पे आपका क्या राय है सर? समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद है उनको परिवारवाद दिखता है। आपने देखा अभी नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कौन है? उनके पिताजी खुद मंत्री विधायक रहे हैं।
तो परिवारवाद नहीं दिखता है। गुटबाजी पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में बैठक कोई भी कर सकता है। हम लोग भी विधायक थे, सदन चलता था तो हम लोग बैठ के बात करते थे, आपस में चाय पानी होता था। वही सदन जब चलता है तो वहां पे व्यस्तता रहती है, तो ये होता था कि आज किसी के यहाँ चलिए खाना हो जाए, कहीं चाय पानी हो जाए, तो ये कोई गलत नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और कोई बैठक कर सकता है, उससे पहले भी कोई बैठक कोई नाम लिया था, कोई नोटिस उनको हुई थी, तो सिर्फ ब्राह्मण समाज को क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, समझती है कि ब्राह्मण जाएगा कहां। उसे लगता है ब्राह्मण तो हमारा वोट है, उनको जब चाहेंगे तब डांट देंगे, जब चाहेंगे सब जो कर देंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज ये समझ चुका है कि हमारा भला अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी में आइए, आपका स्वागत है, आपको सम्मान मिलेगा यहाँ पे। और समाजवादी पार्टी में कभी कोई ऐसा नहीं, कोई भी बैठक कर सकता है, कहीं भी कोई बैठ के बात कर सकता है। तो ये तो गलत है कि इस तरह की नोटिस देना, इस तरह का कोई करना, तो ऐसा तो मैं नहीं सकता। क्योंकि समाज भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही नहीं है, वो लोग लोकतंत्र विश्वास नहीं करते हैं। यदि लोकतंत्र विश्वास करते तो किसी को ऐसी नोटिस नहीं देना चाहिए था, न कोई ऐसी किसी नेता का प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के उस बैठक में आना चाहिए। तो सर ये जो अभी मुद्दा चल रहा है कि एसआईआर वाला, तो सर इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा उनका लगातार बयान आ रहा है कि जो डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। इधर अभी था कि वोटर लिस्ट जल्दी अभी आ जाएगी, फिर बढ़ा दिया इन्होंने। तो हम लोग क्या है कि कहीं ना ऐसा पता चला कि उन्होंने गलत कर दे। तो और हमारे समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी हैं, हमारे जो बूथ लेवल एजेंट है, बीएलए हैं, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारी विधानसभा में तो हमारे सारे नेता लगे रहे, हमारे जो पीडीए के प्रहरी हैं वो लगे रहे, हमारे बीएलए लगे रहे, हमारे बूथ अध्यक्ष लगे रहे। सब लोग अपने बूथ पर लग के अपने गांव में अपना जो भी वोट था उसको ठीक कराने का काम किया है, वो आगे करेंगे भी। तो सर ये एसआईआर मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है कि क्या केवल बीजेपी के लोग ही बीएलओ की हेल्प करें, या आप लोग भी जमीनी स्तर पर बीएलओ की सहायता कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, हमारे लोग कर, हमने कहा नहीं, हर बूथ पे हमारा बीएलए बूथ लेवल एजेंट है, वो सब सहयोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं सहयोग। उनके बेटे विधायक हैं 3 बार से, परिवारवाद नहीं दिखता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उनके बेटे सांसद थे, उनका बेटा आज उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं दिखता है। कई ऐसे नाम हैं कि जिनके बेटे भाई सरकार में विधायक मंत्री है, वो परिवारवाद नहीं दिखता है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद दिखता है, जबकि लोग जनता द्वारा चुन के आते हैं, इनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं। और फिर जो परिवार, जो शादीशुदा होगा उसका परिवार बढ़ेगा। देश में जो 2 लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी के बेटे, हमारा बेटा है तो मुझे उसका एहसास होता है ना। जब जिसके पास कोई है ही नहीं आगे पीछे, उसे क्या एहसास होगा किसी नौजवान का कि नौकरी मिलनी चाहिए, उसका घर चलना चाहिए। तो ये देश प्रदेश आज स्थिति बहुत खराब है। सर ये जो मौजूदा राजनीतिक हालात में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा देखती है सर? खड़ा कहां देखते हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 27 में। 24 में तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटा ही दिया, जबकि उनकी प्रदेश में सरकार थी। खुला नंगा नाच कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका चुनाव प्रशासन लड़ रहा था, हम लोग की गाड़ियां बराबर चेक हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी नहीं चेक हो रही थी। तमाम लोग का दबाव था, तमाम उनके नेताओं का दबाव था, उनके प्रमुखों का दबाव था। लेकिन 27 किसी दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुदे दबाव में रहेंगे। और यही प्रशासन, चूंकि शासन प्रशासन, ये जो अधिकारी किसी होते नहीं है, वो जैसे देखते हैं कि मौसम बदल रहा है, तुरंत उनसे एक कहावत है कि गिरगिट
की तरह रंग बदलना, तो यत्कियारी गिरगिट से तेज भी रंग बदलते हैं। क्योंकि मैं 5 साल एमएलए रहा हूं, हम लोग सरकार में रहे हैं, तो हम लोग देखे यत्कियारी किसी के नहीं होते हैं। जो आज उनके कल के खास कल परसों हमारे थे, कल फिर हमारे होंगे, ये किसी के नहीं होते हैं। ये सिर्फ सत्ता के होते हैं। और आम जनता ने, चूंकि हम लोग गांव गांव जाते हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग घर गांव में रहते हैं, लोग जान रहे लोग किस तरह से परेशान है कि आज हर जगह भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे हो गई है, खाद किसानों की मिल नहीं रही, लोग हमारी बेचारी ठंडी में माताएं बहनें इस समय डाई के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। उधर आप देखे होंगे यूरिया, गर्मी जी थी, दोपहरिया में हमारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेके लाइन में खड़ी रहती थी, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। ये सरकार क्या कर रही है? न खाद उपलब्ध करा पा रही यूरिया की, न डाई उपलब्ध करा पा रही है, तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? तो किसान भी मन बनाए, क्योंकि किसान की कोई जात नहीं होती है, जो खेती करता है वो सब किसान होता है। तो इस बार सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को यहां से जिताएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट का काम किया है, उन्होंने विजनरी, उनका जो विजन था, आप लखनऊ चले जाइए, आज योगी जी जहां जाते हैं मैच देखने, स्टेडियम कौन बनवाया है? इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी बनवाए। प्लासियो मॉल, आप नौजवान साथी आप लोगों लखनऊ जाते हो, सब कहते प्लासियो घूमने चलना है, प्लासियो कौन बनवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, उसको सरकार ने बेच दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मिनिस्टर हैं, ये अपना इलाज कहां कराते हैं? मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल कौन बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। लोग जाते लुलु माल घूमने, लुलु माल कौन बनवाया? किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। आज सुल्तानपुर रोड पे, क्योंकि हम लोग सुल्तानपुर से आते हैं, जहां पे पानी भरा रहता बरसात में, आज वहां चले जाइए आप, आईटी सिटी, इकाना स्टेडियम, तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। आज सुल्तानपुर का उससे महत्व सुल्तानपुर का बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जाने से। ये भारतीय जनता पार्टी ने, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, आप चले जाइए गोमती नगर में, गोमती रिवर फ्रंट इतना शानदार बनाने का काम उन्होंने किया, लेकिन सरकार ने काम रोक दिया। साइकिल ट्रैक बनवाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में, कि जिससे साइकिल वाले अलग से चलें, लेकिन सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, रोक दिया। ये सरकार सिर्फ, आपने देखा भी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आज तक नहीं हो पाया। अभी लेखपाल भर्ती आई थी, उसमें पिछड़ों का अहित हुआ। जब माननीय अखिलेश यादव ने बात उठाई तो भारतीय जनता पार्टी बैक हुई, और फिर उन्होंने आरक्षण जो पिछड़ों का था उसको बढ़ा के किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। साथ साथ जो हमारे अगले समाज में भी लोग आते हैं, जो हमारे पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका भी अहित कर रही है। तो समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, जो परेशान है, उनके साथ भी खड़ी है। आपने देखा होगा कितने हमारे ब्राह्मण समाज की हत्याएं हुई, कितने जगह जो है, और ये सरकार बुलडोजर इनका जात देख के चलता है। अभी आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से, कहीं बुलडोजर चला, अभी कोई दूसरी जात का होता, तुरंत बुलडोजर घूम जाता। इसलिए सब समय की बात है। अब बुलडोजर 27 के बाद कहां कहां घूमे गए तो जनता ही जानती है, और हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी जानते हैं। तो सर, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत सर क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी ताकत आम जनता है। जो आम जनता उनको चाहती है, उनको प्यार करती है। नौजवान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को नौकरी दी, लैपटॉप दिया, नौकरों को बेरोजगारी भत्ता दिया, बहनों को कन्या विद्याधन दिया, माताओं को हम लोग समाजवादी पेंशन देने का काम करते थे। तो आज सबका आशीर्वाद है कि 27 में समाजवादी सरकार बनेगी। तो सर, अभी आप देखे होंगे विपक्षी पार्टी बीजेपी पार्टी के नेता लखनऊ में, तो सर अभी एक मुद्दा ये भी बहुत चलता है ईवीएम मशीन के ऊपर। तो सर, उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन से चोरी करती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, ईवीएम पे कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उठा है, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने कहा है, लोकसभा में उन्होंने ऑन द फ्लोर बोला था कि ईवीएम, हम अगर 80 के 80 सीट जीत जाएंगे तब भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उसी स्टैंड पे हम लोग भी कायम है,
कि कहीं ना कहीं जब जनता अगर विश्वास नहीं कर रही है, जनता का अगर इस पे अविश्वास हुआ है, तो निश्चित इनको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जहां से भी शुरुआत हुई वहां बैलेट पेपर से चुनाव जब हो रहा है तो इनके करने में क्या दिक्कत है। तो हमारा स्टैंड हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ में है कि ईवीएम पे हम लोगों को भरोसा नहीं। तो सर आपके लिए राजनीति क्या है सर, जनसेवा है या सत्ता है? नहीं, मेरे लिए राजनीति जनसेवा है। मैंने शुरू में आपसे कहा मैं कोई राजनीतिक व्यवसाय करने के लिए नहीं आया हूँ, जनसेवा के लिए आया हूँ। और न मेरा कभी दल बदलेगा, न कभी दिल बदलेगा, न कभी क्षेत्र बदलेगा, न कभी झंडा बदलेगा। बहुत से नेता आप उठा के देख लीजिए इस विधानसभा के, कभी कोई लाल झंडा लेके आता, कभी कोई नीला झंडा लेके आता, कभी कोई केसरिया झंडा लेके आएगा, लेकिन अरुण वर्मा का वही झंडा समाजवादी पार्टी साइकिल निशान, जब से राजनीति में हूं तब से वही झंडा चल रहा, वही क्षेत्र चल रहा। आज 9 साल से सब बिना पद के रहने के बाद भी लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम करता हूं। तो सर अगर जनता आपको फिर से मौका दे तो आप क्या कुछ अलग करना चाहेंगे, मतलब पहले की 5 साल की सरकार में और अब की? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल किया है कि पहले मैं 25 साल 3 महीने में जनता ने मैं विधायक बना दिया था, तो अनुभव भी कम था, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इन 9 साल जो अनुभव मुझे 5 साल सत्ता पे रहते हुए नहीं मिला, उसका कई गुना अनुभव मुझे सत्ता से बाहर रहते हुए मिला है। तो अगर इस बार जनता मौका देगी तो निश्चित पद पे रहने वाला भी अनुभव, बिना पद के रहने वाला अनुभव, दोनों मिला के जब काम करेंगे तो और विकास होगा और डेवलपमेंट होगा। तो क्या आपको लगता है सर कि जो पिछड़े कार्यकाल में जो भी वादे अधूरे रह गए होंगे तो इस बार वो पूरे हो जाएंगे सर? निश्चित जो काम पूरे रहे होंगे वो पूरे होंगे। और जो हमारी योजनाएं, जैसा कि उन्होंने बिरसिंहपुर अस्पताल को आज उसकी जो सुविधाएं नहीं है, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा जयसिंहपुर के सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो हमारे इस विधानसभा के नहीं, मैं उस अस्पताल में ऐसी सुविधाएं व्यवस्था कराऊंगा कि हमारे विधानसभा के नहीं पूरे जनपद के लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। वो सारी सुविधाएं जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज मिलती हैं वो अपने इसी बिरसिंहपुर अस्पताल दिलाने का काम करूंगा। और जो नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो सारंगपुर का ITI कॉलेज उन्होंने प्राइवेट के हाथों में बेच दिया है, उसको पुनः वापस लाके सरकार के हाथों में करूंगा। और जो आपका कटरा चुंगीपुर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसको भी जो उन्होंने प्राइवेट के हाथों में दिया उसको भी वापस करा के सरकार में लाऊंगा, जिससे हमारे बच्चों को कम फीस लगे। तो सर आने वाले चुनाव में आपकी क्या रणनीति सर? देखिए, रणनीति तुम आपको कैसे बता दें, जनता के बीच हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जनता का जो आशीर्वाद प्रेम स्नेह मुझे क्षेत्र में मिलता है। निश्चित भले आज पद पे नहीं हूं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता मैं विधायक नहीं हूं। हमेशा मैं अपने लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूं। आज सुबह आप आए होंगे, देखे होंगे लगभग 50 लोग यहाँ बैठे थे, मिलने आते हैं, लोगों का काम करता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं और हमेशा उनके लिए काम करता रहूंगा। सर विपक्ष की भूमिका को आप कितना मानते हैं सर? नहीं, देखिए, विपक्ष की भूमिका बहुत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को विपक्ष समझती नहीं है। उसे लगता है क्योंकि उसे लोकतंत्र विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं तो विपक्ष क्या समझेगी, क्योंकि विपक्ष सिर्फ आलोचना नहीं होता है। विपक्ष का हम लोगों का मतलब होता है कि भाई विपक्ष में कुछ ऐसी चीज अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम आपको बताएंगे, आपका ध्यान हम उधर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को ये समझते हैं कि हमारे विरोधी हैं। लेकिन कभी राजनीति में मैं 5 साल विधायक था, मैं किसी विपक्ष वाले अगर कोई बात कहते थे, कोई बात, तो उसको जरूर मैं ध्यान से देखता था और उसमें जो सही होता उसको करता भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर हम सही काम भी कहेंगे उसको नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगता है हम विपक्ष के हैं। तो सर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, मैं अपने विधानसभा के जनता को सबसे पहले बीते हुए अभी जो 9 साल आया, 9 वर्ष आया, उसकी उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, तरक्की करे, हमारे नौजवान मेहनत से पढ़ाई करें, उन्हें रोजगार मिले। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश है। और सबसे अपील भी करता हूँ कि आने वाले 27 के चुनाव में फिर एक बार मुझे जिस तरह 12 में आशीर्वाद दिया था उस तरह आशीर्वाद देने का काम करें। तो जैसा कि सर ने अभी बताया कि जनता के जितने भी सवाल थे सर ने उनका जवाब दिया है और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी सारी भी बातें हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई। तो मैं सर का शुक्रगुजार हूं और जनता के लिए आगे चल के इनका क्या
जनता को सेवा है, जनता को किस हिसाब से देखना चाहते हैं, और अगर इनको फिर से मौका मिला तो जो पुराने अधूरे काम जो भी बच गए थे, जो 5 साल में पूरे नहीं हो पाए थे, वो इस बार जरूर पूरा करने का वादा कर रहे हैं। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।